हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोटरसाइकिल का जो क्लच यूज़ करते हैं वो कैसे किया जाता है। उसके 8 टॉपिक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें क्लच लीवर सेटिंग। दूसरा हमारा है हाफ क्लच। तीसरा हमारा फुल क्लच। फोर्थ है इंजन आरपीएम। फिफ्थ है हार्ड क्लच प्लेट। सिक्स है मोबिल ऑयल। और सेवन है ओरिजिनल क्लच प्लेट। और एट्थ है बाइक पिकअप प्रॉब्लम। तो गाइस, इस अब नेक्स्ट हम एक एक करके उसमें जो है अभी इसमें बात करते हैं हर एक टॉपिक पर। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो क्लच का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लच लीवर की सेटिंग अगर आपकी गड़बड़ है तो उससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने क्लच लीवर की आपकी सेटिंग सही नहीं है तो गियर बहुत हार्ड हो जाते हैं। जैसे गियर डालने में दिक्कत आती है, थोड़ा हार्ड शिफ्टिंग होती है, जो गियर शिफ्टिंग में आपका बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसलिए क्लच लीवर की सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसे जो है एकदम आगे भी नहीं होना चाहिए और एकदम बिल्कुल पीछे भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पीछे होगा तो क्लच जो है गियरिंग जो शिफ्टिंग होगी वो हार्ड होगी, और अगर आगे होगा तो पिकअप नहीं आएगा। तो क्लच का एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो होता है क्या है कि एडजस्टमेंट आपने देखा होगा कि बाइक में इस टाइप का ये दिया हुआ होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एडजस्ट बोल्ट होता है, एक लॉक नट होता है, और इसकी एक डिस्टेंस होती है। इतनी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करनी रहती है हमें, क्योंकि इससे एडजस्ट कर लेते हैं। पहले बोल्ट को थोड़ा सा ढीला कर करके उससे एडजस्ट बोल्ट से कर लेंगे, लॉक को से थोड़ा ढीला कर लेंगे, जो लॉक नट होता है इसको थोड़ा ढीला करने के बाद एडजस्ट बोल्ट से इतना गैप बना लेंगे इसमें लीवर में। तो जब लीवर में गैप हो जाएगा तो उससे क्या है कि थोड़ा पिकअप हमारा पहले लेगा, क्लच छोड़ने से पहले ही बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर आप परेशानी आपको शिफ्टिंग में आ जाएगी अगर आप, और अगर इसमें ये गैप नहीं रखते हैं आप, तो गैप ना रखने पर जो है आपको गियर जो है आवाज़ करेंगे, आवाज़ भी करते हैं इसमें, लेकिन और पिकअप भी नहीं आता है। बाइक पूरी तरीके से पिकअप नहीं लेगी और भागेगी नहीं। तो ये जो होता है एडजस्ट बोल्ट, ये करता है कि इसे फ्री कर देते हैं और उससे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इसका वो है। तो इसमें जो है एडजस्टमेंट इसका बहुत ज़रूरी होता है, क्लच लीवर सेटिंग का। अब हम इस पे जो है मैंने आपको बताया इसका सेटिंग, एक तो ये ऊपर भी सेटिंग होती है और एक नीचे होती है इसकी सेटिंग। ऊपर से भी इसकी सेटिंग हो जाती है और नीचे जो होती है वो क्लच प्लेट के ऊपर ही होती है, इंजन के ऊपर। वो सेटिंग मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सेटिंग होती है ये यहाँ से भी सेट होता है। कभी कभार ऊपर से जब एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो यहाँ से सेट करिए। अगर यहाँ से आपका फुल हो गया है, अगर ये सेटिंग आपने फुल कर रखी है, तो आप ऊपर से भी एडजस्ट कर सकते हैं उसको। और अगर दोनों जगह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एक जो प्रॉपर गैप है लीवर के अंदर वो आना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए बस। तो वो गैप अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको वायर ही बदलवानी पड़ेगी। वैसे ऐसा बेसिकली होता नहीं है, वो जो है खुद ही हो जाता है। इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती नहीं है इसमें। एक बार अगर आपने सही से एडजस्टमेंट कर लिया तो वो काफ़ी टाइम चलता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने बात करने वाले हैं। तो गाइज़, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाफ़ क्लच। हाफ़ क्लच का यूज़ आप समझते हैं कि क्या होता है। बहुत से लोग क्या होता है कि जनरली कि क्लच को दबाए रखते हैं और जब बाइक को रन करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी क्लच प्लेट की लाइफ बरकरार रखनी है तो आपको ये सब आदत हटानी होगी। क्योंकि अगर आप क्लच दबा कर चला रहे हैं, हाफ़ क्लच को दबाए हुए चला रहे हैं, तो बाइक तो झटका नहीं लेगी, लेकिन क्लच प्लेट आपकी इतनी जो रफली घिसेंगी कि आपकी क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। जहाँ तो वो अगर 15-20 किलोमीटर 15-20 हज़ार किलोमीटर चल रही हैं तो वो इतनी नहीं चल पाएंगी, वो पहले ही ख़राब हो जाएंगी। तो इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रोसेस जो चलाने का है ये बहुत गलत है। आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो हाफ़ क्लच में कभी भी इस टाइप से ना चलाएं। क्लच का तभी यूज़ करें जब उसके यूज़ की ज़रूरत हो। बिना ज़रूरत क्लच को ऐसे दबाए रखना, ये ठीक बात नहीं है। मतलब आपको ये नहीं करना है।
तो हाफ़ क्लच में कभी भी बाइक ना चलाएं। अगर अब आप हाफ़ क्लच में बाइक चलाते हैं तो आपको ये परेशानी हो सकती है। तो मोस्टली जनरली लोगों को पता होता नहीं है कि वो क्या करते हैं कि क्लच दबाए दबाए किसी भी गियर में बाइक को चलाते रहते हैं, क्लच दबाए हुए, क्योंकि गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए उन्हें आसान लगता है कि ऐसे करके चलाते रहो। लेकिन इससे प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरीके से चला रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये सब नहीं अपनाना है, आपको हाफ़ क्लच का कभी भी यूज़ नहीं करना है। आप बस गियर शिफ्टिंग में आप इसको यूज़ करिए, हाफ़ क्लच को दबाए हुए लगातार बाइक को ना चलाएं, उससे दिक्कत आती है। तो गाइज़ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फुल क्लच। फुल क्लच का मतलब दो तरह से होता है। एक तो फुल क्लच का मतलब ये होता है कि आप या तो क्लच को पूरा दबाए रखें तो वो फुल क्लच होता है। एक फुल क्लच होता है पूरा छोड़ना, आपने पूरा छोड़ रखा है, उसको भी फुल क्लच ही कहेंगे। तो इसमें मैं जो पूरा छोड़ा हुआ क्लच होता है उसकी बात करूंगा, ना कि दबाए हुए क्लच की बात करूंगा। भाई दबाए हुए क्लच का तो सभी को पता होता है कि क्लच दबाए रखना या तो गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच दबाना ही होता है। लेकिन फुल क्लच पे क्या होता है कि जनरली लोग क्या होता है कि रेगुलर फुल क्लच छोड़े रहते हैं। एक बार आपने गियर शिफ्ट कर दिया तो आप फुल क्लच छोड़े हुए हैं, आप रेगुलर बाइक को चलाए चले जा रहे हैं, चलाए चले जा रहे हैं, जैसे कि मतलब चला तो रहे हैं लेकिन जैसे कि कहीं आपको धीमे करनी हो रही है तब भी क्लच का यूज़ नहीं कर रहे हैं आप बस एक्सीलेटर कम कर देते हैं और फिर एक्सीलेटर दे देते हैं, जिससे कि होता क्या है कि बाइक के अंदर प्रॉब्लम आती है। इससे भी वो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप फुल क्लच छोड़े हुए होते हैं और आप उसका यूज़ नहीं करते हैं, आप एक्सीलेटर से गाड़ी को चलाते हैं, कभी कम कर रहे हैं कभी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि आपकी जो क्रैंक होती है, क्रैंक का जो पिस्टन का जोड़ होता है, सारा लोड उसके ऊपर जाता है, क्योंकि क्लच प्लेट तो अपना पूरा वर्क कर रही है, वो चिपकी हुई है। तो वो तो जब आप यूज़ नहीं कर रहे वो चिपकी हुई है, वो तो बिल्कुल भी नहीं हट रही है। तो क्या होता है उसका सारा पहिए का जो झटके लगते हैं आगे पीछे खटखट बोलती है, तो वो सब पिस्टन के ऊपर जाता है, जिससे क्या पिस्टन में दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से अगर आप क्लच का यूज़ करें, हल्का सा क्लच आप दबाएं फिर आप उसको चालू करें तो वो ठीक रहता है। क्योंकि ऐसा, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्लच ऐसे करने से क्लच प्लेट जल्दी घिसती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्लच प्लेट जल्दी घिसती हैं, लेकिन इंजन की भी तो सेफ्टी है ना। अगर आप इंजन की सेफ्टी कर रहे हो, क्लच प्लेट कितने से पैसों की आती हैं, लेकिन इंजन तो काफ़ी पैसे लेता है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सिस्टम गलत है, आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। तो गाइज़ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंजन आरपीएम। क्लच प्लेट का इंजन आरपीएम से भी बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन रहता है, तो वो रिलेशन मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मैं अभी जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बहुत से लोग क्लच का यूज़ नहीं करते और गाड़ी ऐसी चलाते रहते हैं। तो क्लच में दिक्कत तब आती है जब आप क्लच, जैसे कि आपने लीवर को थोड़ा सा दबा लिया, फिर आपने एक्सीलेटर कम किया, तो हल्का सा फिर दबा के जब उठा रहे हैं आप फिर बाइक को, तो वो प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन वो कब प्रॉब्लम करता है जब आप स्पीड से ज़्यादा, जैसे कि आप इंजन गियर तो आपका है 5th गियर है और स्पीड बाइक की कम है, मान लीजिए 10 या 15 की स्पीड है, और 5th गियर में आपने क्या किया कि खूब सारा एक्सीलेटर देने के बाद आपने क्लच छोड़ा धीरे धीरे, ऐसे इस टाइप से अगर आप चला रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या होता है कि क्लच प्लेट बहुत जल्दी घिस जाएंगी आपकी। अगर आपका इंजन आरपीएम कम है, मान लीजिए इंजन आरपीएम कम है, स्पीड भी कम है, तो आप अगर क्लच बार बार दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि क्लच प्लेट बनाई इसीलिए होती हैं। तो ये कंसेप्ट हर किसी का क्लियर नहीं हो पाता है। सब ये कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये कंसेप्ट यही है कि इंजन का आरपीएम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गियर बड़ा नहीं होना चाहिए, गियर छोटा हो और इंजन आरपीएम कम हो, तो आप आराम से क्लच को दबा सकते हैं, बार बार दबाइए, बार बार छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक रहता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग ये करते हैं कि मान लीजिए गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में, उसमें लो स्पीड में चल रही है, गियर बड़ा है और एक्सीलेटर दे करके आप उसको उठा रहे हैं, तो बार बार आप अगर यही सिस्टम अपनाते रहेंगे तो क्या होगा, क्लच प्लेट बहुत जल्दी घिस जाएंगी, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये चेंज करानी पड़ेंगी। तो इंजन, अगर क्लच प्लेट की लाइफ चाहते हैं तो ये सिस्टम भी आपको करना पड़ेगा। इंजन आरपीएम और गियर का तालमेल जो है स्पीड का बहुत करना ज़रूरी। तो गाइज़ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ड क्लच प्लेट। हार्ड क्लच प्लेट का होता क्या है कि हम कहते हैं कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई, ख़राब क्लच प्लेट का कुछ नहीं होता, बस होता क्या है कि वो जब अगर आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं क्लच प्लेट का, तो वो ज़्यादा हीट होने के बाद वो हार्ड हो जाती है।
क्लच प्लेट ख़राब नहीं होती हैं, वो क्या होता है कि ज़्यादा हीट हो जाती हैं। जैसे कि आप गलत तरीके से ज़्यादा ही आरपीएम पे चला रहे हैं और फिर वो स्लिप कर रही हैं। क्लच प्लेट का मतलब होता है स्लिप ना करना। अगर आप स्लिप कर रही हैं, बार बार स्लिप मार रही हैं, तो वो क्या होता है कि वो हीट होती हैं। जब वो हीट होंगी तो उससे भी जो है क्लच प्लेट हार्ड हो जाती हैं, और जब हार्ड हो जाती हैं तो जो क्लच प्लेट होता है और जो प्रेशर प्लेट होती है उसमें सही से ग्रिप नहीं बन पाती। तो ग्रिप नहीं बनती तो वो स्लिप करती हैं, तो फिर बाइक में स्पीड नहीं आती, तो जिससे क्या क्लच प्लेट, हम कहते हैं कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई। अब मैं आपको हार्ड जो क्लच प्लेट और जो प्रेशर प्लेट होती है वो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, अब मैं प्रेशर प्लेट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रेशर प्लेट होती हैं जो क्या जनरली एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं बाइक्स के अंदर, और जो फ्रिक्शन प्लेट होती है वही हार्ड होती है। फ्रिक्शन प्लेट जो है वो हार्ड हो जाती है। तो बहुत से मैकेनिक क्या कहते हैं कि आप अगर प्रेशर प्लेट सही होती है तो आपको ज़रूरत नहीं है पूरी असेंबली बदलवाने की। बहुत से मैकेनिक कहते हैं नहीं, पूरी असेंबली बदली जाएगी और आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं है, आप खाली प्रेशर प्लेट अगर आपकी ठीक है, आप देख लीजिए उसकी पोजीशन अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रिक्शन प्लेट जो है बदल दीजिए बस। फ्रिक्शन प्लेट अलग से आती हैं, उसे आप फ्रिक्शन प्लेट को बदल दीजिए, प्रेशर प्लेट वही काम कर जाती है और पिकअप वैसे का वैसा ही आता है जैसा कि आप चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है बिल्कुल ठीक है। हार्ड क्लच प्लेट हो जाती हैं तो फ्रिक्शन प्लेट हार्ड होती है, ना कि प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट पर अगर ज़्यादा निशान है तो उसे भी फिर बदलना पड़ता है असेंबली को। तो ये जो है बहुत ज़रूरी। तो गाइज़, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता है क्या है ना कि आप जब क्लच प्लेट मोबिल ऑयल के अंदर ही डूबी रहती हैं बाइक्स की, और वगैरह बड़ी जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ड्राई चलती हैं, लेकिन इसमें क्या मोबिल ऑयल के अंदर चलती हैं। तो मोबिल ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है कि जब क्लच प्लेट हीट होने पर आती हैं तो मोबिल ऑयल ही उसको ठंडा रखता है एक लिमिट तक, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हीट रहेगी तो वो जल जाएगी, फिर वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए मोबिल ऑयल आप हमेशा ओरिजिनल मोबिल ऑयल का यूज़ करें, कभी भी लोकल मोबिल ऑयल ना डलवाएं, क्योंकि इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर वो मोबिल ऑयल और लोकल डलवाएंगे तो वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो ये कभी भी इसमें लापरवाही ना बरतें, मोबिल ऑयल आप ओरिजिनल ही यूज़ करें बाइक के अंदर, जिससे कि आपकी क्लच प्लेट भी ठीक काम करेंगी, पूरे सब कुछ ठीक काम करेगा। तो गाइज़, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिनल क्लच प्लेट। ओरिजिनल क्लच प्लेट जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी बाइक के अंदर। अगर आप लोकल क्लच प्लेट डलवा दे रहे हैं तो जो होता है वो उसके अंदर बहुत ही ख़राब वो हो जाता है। लोकल क्लच प्लेट आपने डाल दी है तो लोकल क्लच प्लेट क्या होता है कि वो बिल्कुल ऐसे उधड़ सी जाती हैं अंदर, मतलब उनका एक लेयर छूटनी शुरू हो जाती है। अगर वो लोकल क्लच प्लेट हैं तो क्या होता है कि वो मोबिल ऑयल के अंदर जाएंगी, जिससे कि मोबिल ऑयल गंदा हो जाएगा, और मोबिल ऑयल और जगह जब जाएगा तो बाकी की चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से सब की सब ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए कभी भी क्लच प्लेट में लालच ना करें, और आप हमेशा ओरिजिनल क्लच प्लेट का ही यूज़ करें अपनी बाइक्स के अंदर। कभी भी इसमें लालच आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके अंदर आप जो जेन्युइन पार्ट्स हैं, ओरिजिनल कंपनी का जो जेन्युइन पार्ट्स होता है वही ख़रीद करके डलवाएं, क्योंकि ये अंदर का मामला है, बाहर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो कि 8 पॉइंट है, पिकअप प्रॉब्लम। क्लच प्लेट ख़राब हो गई या हार्ड हो गई ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बाइक चलाते हैं तब आपको क्या होगा कि आप जब छोटे गियर में बाइक चलाते हैं तब आपको इतना महसूस नहीं होगा, आपका पिकअप लगभग ठीक ही आएगा जैसे कि पहले दूसरे गियर में आप चला रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि जब आप 5th गियर में या 4th गियर में बाइक चलाते हैं तो आप जब एक्सीलेटर देते हैं स्पीड लेने के लिए तो बाइक बहुत देर में स्पीड पकड़ती है, धीरे 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 चलती चली जाएगी, आपका इंजन आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि ये क्लच प्लेट ख़राब का इंडिकेशन होता है। इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेरी क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। तो आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर